दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप सुबह ऑफिस जाने के लिए घर से निकलते हैं। पेट्रोल पंप के सामने लंबी लाइन लगी है। पेट्रोल के रेट फिर बढ़ चुके हैं और हर आदमी के चेहरे पर वही सवाल लिखा है, आखिर ये खर्च कम कैसे होगा। तभी आपके बगल से एक कार लगभग बिना आवाज के निकलती है। ना इंजन की ज्यादा गर्ज, ना धुआं, ना ड्राइवर के चेहरे पर पेट्रोल का डर। और सबसे दिलचस्प बात, वो कार पेट्रोल भी इस्तेमाल कर रही है और बिजली भी। यही है हाइब्रिड कार की दुनिया। पिछले कुछ सालों में हाइब्रिड कार्स ने भारत में अचानक इतनी चर्चा क्यों बटोरी है? क्या ये सिर्फ एक नया फैशन है या सच में भविष्य की टेक्नोलॉजी? कुछ लोग कहते हैं कि हाइब्रिड कार खरीदना सबसे समझदारी वाला फैसला है, जबकि कुछ लोग इसे पैसे की बर्बादी बताते हैं। आखिर सच क्या है? आज की इस वीडियो में हम हाइब्रिड कार्स के 5 बड़े फायदे और 5 बड़े नुकसान समझेंगे, लेकिन सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि उन परिस्थितियों के जरिए जिनका सामना आप रोज अपनी जिंदगी में करते हैं। क्योंकि कार सिर्फ मशीन नहीं होती, वो आपके समय, पैसे और आराम का हिस्सा बन जाती है। वीडियो के आखिर तक शायद आप खुद तय कर पाएंगे कि आपकी अगली कार हाइब्रिड होनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं हाइब्रिड कार्स के सबसे बड़े फायदे की। मान लीजिए आप रोज शहर के ट्रैफिक में 30 से 40 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। रेड सिग्नल, जाम, धीरे धीरे रेंगती हुई गाड़ियां। सामान्य पेट्रोल कार में इंजन लगातार चलता रहता है और पेट्रोल जलता रहता है, लेकिन हाइब्रिड कार यहाँ अपना पहली जादू दिखाती है। कम स्पीड पर और ट्रैफिक में कई बार इलेक्ट्रिक मोटर कार को चलाती है और इंजन बंद हो जाता है। नतीजा, पेट्रोल की खपत काफी कम हो जाती है। यही कारण है कि कई हाइब्रिड कार्स 25 से 30 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देने में सक्षम होती है। सोचिए, जब आपका दोस्त हर हफ्ते पेट्रोल भरवा रहा होगा, तब आप शायद 2 हफ्ते बाद पंप पर दिखाई देंगे। लंबे समय में यही बचत हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक पहुंच सकती है। लेकिन माइलेज ही सब कुछ नहीं होता। अब कल्पना कीजिए कि रात के समय आप एक सुनसान सड़क पर हाइब्रिड कार स्टार्ट करते हैं। आप चाबी घुमाते हैं और अचानक महसूस होता है कि कार स्टार्ट हुई भी है या नहीं। इतनी शांति, यही दूसरा फायदा है। बेहद स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रिक मोटर तुरंत टॉर्क देती है और कार बिना झटकों के आगे बढ़ती है। ट्रैफिक में लगातार क्लच दबाने, इंजन की आवाज सुनने और कंपन महसूस करने की आदत वाले लोगों को पहली बार हाइब्रिड कार चलाते समय ऐसा लगता है जैसे वे किसी प्रीमियम सेगमेंट की कार चला रहे हो। अब यहाँ एक मजेदार बात है। ट्रैफिक जिसे हम रोज कोसते हैं, हाइब्रिड कार उसे अपने फायदे में बदल देती है। जब भी आप ब्रेक दबाते हैं, हाइब्रिड सिस्टम उस ऊर्जा को बैटरी में स्टोर करने की कोशिश करता है। इसे रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कहा जाता है, यानी जो ऊर्जा सामान्य कार में बेकार चली जाती है, हाइब्रिड उसे बचा लेती है। ये तीसरा बड़ा फायदा है। पहली बार सुनने में ये साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन यही तकनीक हाइब्रिड कार्स को इतना एफिशिएंट बनाती है। अब जरा पेट्रोल की कीमतों के बारे में सोचिए। पिछले कुछ सालों में शायद ही कोई ऐसा साल गया हो जब लोगों ने पेट्रोल महंगा होने की शिकायत न की हो। हाइब्रिड कार का चौथा फायदा यही सामने आता है। क्योंकि यह कम पेट्रोल इस्तेमाल करती है, इसलिए ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर आपकी जेब पर अपेक्षाकृत कम पड़ता है। जब बाकी लोग पेट्रोल के बिल देखकर परेशान होते हैं, तब हाइब्रिड ओनर थोड़ी राहत महसूस करता है। और अब 5वां फायदा, आज दुनिया प्रदूषण से जूझ रही है। पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार हर किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन हाइब्रिड कार एक बीच का रास्ता देती है। कम ईंधन जलाने का मतलब कम एमिशन, यानी आप पर्यावरण पर अपना प्रभाव थोड़ा कम कर सकते हैं। हो सकता है इससे पूरी दुनिया ना बदल जाए, लेकिन लाखों लोग ऐसा करें तो फर्क जरूर पड़ेगा। अब तक सब कुछ शानदार लग रहा है, माइलेज, आराम, कम प्रदूषण और नई टेक्नोलॉजी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है और वही असली फैसला तय करता है। मान लीजिए आप हाइब्रिड कार खरीदने के लिए शोरूम पहुंचे। टेस्ट ड्राइव शानदार रही, माइलेज सुनकर दिल खुश हो गया, लेकिन जैसे ही सेल्समैन कीमत बताता है, आप कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं। क्योंकि हाइब्रिड कार्स का पहला बड़ा नुकसान है ज्यादा शुरुआती कीमत। अक्सर हाइब्रिड वर्जन अपने सामान्य पेट्रोल वर्जन से लाखों रुपए महंगा होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो पैसा आप पेट्रोल में बचाएंगे वो अतिरिक्त कीमत को वसूल कर पाएगा? अगर आपकी रनिंग ज्यादा है तो शायद हाँ, लेकिन अगर आप कम ड्राइव करते हैं तो मामला बदल सकता है। दूसरा नुकसान बैटरी से जुड़ा है। हाइब्रिड बैटरीज काफी भरोसेमंद होती हैं और कई साल तक चलती है, लेकिन कोई भी बैटरी हमेशा के लिए नहीं होती। अगर भविष्य में बैटरी बदलने की जरूरत पड़ जाए तो खर्च सामान्य कार की तुलना में काफी ज्यादा हो सकता है। यही कारण है कि कई लोग हाइब्रिड खरीदते समय बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट को लेकर चिंतित रहते हैं।
तीसरा नुकसान मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्सिटी है। हाइब्रिड कार में इंजन, बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर एक साथ काम करते हैं। इसका मतलब तकनीक ज्यादा उन्नत है लेकिन जटिल भी है। सामान्य सर्विस में दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर हाइब्रिड सिस्टम से जुड़ी कोई बड़ी समस्या आ जाए तो हर गैराज उसका समाधान नहीं कर सकता। कई बार आपको अधिकृत सर्विस सेंटर का ही सहारा लेना पड़ता है। अब मान लीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे गाड़ी चलाने में रोमांच पसंद है, इंजन की आवाज, तेज एक्सेलरेशन और स्पोर्टी फील। हाइब्रिड कार्स का मुख्य लक्ष्य एफिशिएंसी होता है, परफॉर्मेंस नहीं। इसलिए कई हाइब्रिड कार्स आपको उतना रोमांचक अनुभव नहीं देंगी जितना कुछ टर्बो पेट्रोल कार्स देती है। ये चौथा नुकसान है। हाइब्रिड आपको समझदार महसूस कराती है, लेकिन हर बार उत्साहित करे ये जरूरी नहीं। और अब आखिरी नुकसान। मान लीजिए आपने अपनी हाइब्रिड कार 8-10 साल इस्तेमाल कर ली है और अब उसे बेचने का समय आ गया है। संभावित खरीदार कार देखकर प्रभावित होता है, लेकिन फिर एक सवाल पूछता है, बैटरी की कंडीशन कैसी है? यही हाइब्रिड कार्स के रीसेल मार्केट की सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि आज की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पहले से ज्यादा भरोसेमंद है, लेकिन कुछ बायर्स अब भी पुरानी हाइब्रिड कार्स खरीदते समय बैटरी को लेकर सतर्क रहते हैं। इससे कभी कभी रीसेल वैल्यू पर असर पड़ सकता है। तो आखिर फैसला क्या है? हाइब्रिड कार खरीदनी चाहिए या नहीं? सच ये है कि इसका जवाब आपकी जरूरतों में छिपा है। अगर आप रोज लंबी दूरी तय करते हैं, ट्रैफिक में ज्यादा समय बिताते हैं और फ्यूल कॉस्ट कम करना चाहते हैं, तो हाइब्रिड कार आपके लिए शानदार विकल्प हो सकती है। लेकिन अगर आपकी रनिंग कम है और बजट सीमित है, तो एक अच्छी पेट्रोल कार अभी भी बेहतर सौदा साबित हो सकती है। जब अगली बार आप सड़क पर किसी हाइब्रिड कार को चुपचाप गुजरते हुए देखें, तो सिर्फ एक कार मत देखिए, उसके पीछे छिपी इंजीनियरिंग को देखिए। वो टेक्नोलॉजी जो हर बूंद ईंधन का अधिकतम उपयोग करने की कोशिश कर रही है। वो सोच जो भविष्य को थोड़ा और किफायती, थोड़ा और साफ और थोड़ा और स्मार्ट बनाना चाहती है। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आज आपको नई कार खरीदनी हो, तो आप पेट्रोल चुनेंगे, हाइब्रिड चुनेंगे या इलेक्ट्रिक? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आने वाले वर्षों में यही फैसला तय करेगा कि भारतीय सड़कों का भविष्य किस दिशा में जाने वाला है।